आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये हमारा पार्ट चल रहा है ओस्टवार्ड का तन्वता का जो सूत्र कैसे हम लोग निकालें। बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इनको अच्छे से पढ़ें और पूरा चीज़ मैं आपको समझा के दूंगा। आप पूरे लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों हम लोग समझते हैं। ओस्टवार्ड ने हमारे पास क्या बोला है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य की विलयन तनु विलयनों के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। मान लो हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक विलयन है, सपोज करो है ना, यहाँ पर वाटर है। इस वाटर में मैंने डिजॉल्व कर दिया है नमक को, NaCl को मैंने मान लो डिजॉल्व कर दिया, कोई भी चीज़ को या AB को, कोई भी आप अपने हिसाब से मान सकते हैं आपको समझने के लिए, राइट ना। तो यहाँ ये डिजॉल्व हो गया और ये बन गया प्लस आयन और ये बन गया हमारे पास माइनस आयन। तो ये जो काम करने लगेगा आयन के कारण, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, मतलब यहाँ पर विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित कर सकते हैं, करंट सप्लाई कर सकते हैं। किसके कारण? इस वाटर में डिजॉल्व है हमारे पास कोई भी आयन, उसके कारण। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य अवस्था, तो हम इनको लिख सकते हैं NaCl इक्वल, एरो का निशान करके लिख सकते हैं Na प्लस आयन, आप प्लस करके लिखेंगे क्लोरीन माइनस आयन, अर्थात जो यहाँ पर प्लस और माइनस बने हैं इसका ये क्या होगा, आयन होगा। क्या होगा? ये आयन होगा। अब इसका वैल्यूम क्या होगा हमारे पास, इसका जो वैल्यूम होगा वो भी होगा। और अगर हम इसका मोल का बात करें तो 1 मोल होगा। तो चलो इसी को हम समझते हैं। देखो, ओस्टवार्ड ने विद्युत अपघट्य की अर्थात इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूट कोई भी सॉल्यूशन के लिए, तनु विलयन के लिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाया, कोई उन्होंने क्या किया, कोई हमारे पास विलय को डिजॉल्व कर दिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट जो प्लस और माइनस में कन्वर्ट होता है, टूटता है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे पास बोल रहे हैं कि ओस्टवार्ड ने इलेक्ट्रोलाइट की तनु विलयनों के लिए एक नियम दिया। क्या दिया? एक नियम दिया, जिसे हम ओस्टवार्ड का तनुता नियम कहते हैं। क्या नियम कहते हैं? डाइल्यूट रूल कहते हैं। और इसके लिए हम आप सभी लोगों को एक सूत्र निकाल के देंगे। देखो यहाँ पर इसका मान ही होता है, देख सकते हैं, K बराबर ये हमारा अल्फा की स्क्वायर है अपान 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस ये अल्फा है ना, 1 माइनस अल्फा, और बाहर में है भी, जहाँ पर मैंने लिख दिया है, जहाँ क्या है, जो अल्फा लिखा हुआ है ना, A नहीं है, अल्फा है। क्या है? आयनन की मात्रा है कि कितना वो आयन उसमें डिजॉल्व है, उसकी मात्रा को, क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक है। K क्या है? आयनन का स्थिरांक है ना, स्थिरांक है मतलब कांस्टेंट है, कि आयनन का कोई भी स्थिरांक लेते हैं ना आप कोई भी चीज, तो ये आयनन का स्थिरांक है। भी क्या है? विलयन का क्या है हमारे पास? आयतन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसी को हमको निकाल के देना, ये तो हो गई हमारे पास 1 नंबर का सवाल। अब इसको थोड़ा सा निकाल के देना है, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंड आप सबके लिए एकदम ईजी है। ओके, देखो सपोज करो हमारे पास कोई AB बाइनरी, हमारे पास कोई भी कंपाउंड है या हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। बाइनरी मतलब द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें 2 भाग है, A और B मान लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तथा जो अल्फा है आयनन की क्या है हमारे पास? मात्रा है। आयनन की क्या है हमारे पास? मात्रा है। और यहाँ लिख सकते हैं जहाँ पर 1 मोल कोई भी चीज़ डिजॉल्व है 1 लीटर आयतन में, यहाँ भी ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं साम्य अवस्था पर AB बराबर साम्य अवस्था लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म है, प्लस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसके जगह में सोडियम क्लोराइड भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। मान लो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम मान लेते हैं 1 मोल मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, इनका जो चालकता है उसको 1 मान लीजिए, और इसका वीक होने के कारण, ये चूंकि हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो सपोज करो आप इसकी जो हमारे पास जो तनुता का मान है वो 0 मान लेते हैं, इसका भी मान 0 मान लेते हैं। अर्थात हमारे पास जो मात्रा है आयनन की, जो मात्रा है, इसके लिए 1 मान लेते हैं, इसके लिए 0, इसके लिए 0 मान लेते हैं। अब फ्रेंड हम इनको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। क्योंकि 1 माइनस अल्फा, क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं ना, ये प्रारंभिक अवस्था है, यहाँ लिख सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक, हाँ यही चीज इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक अवस्था। और ये हमारा जो क्या है, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, यहां कोष्टक में लिख लेंगे प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है, लेकिन साम्य अवस्था में इसका वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट? ये हो जाता है 1 माइनस अल्फा हो जाता है,
और इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं हम लोग, सपोज करो अल्फा मान लेते हैं। इसकी जो मात्रा है उसको अल्फा मान लेते हैं साम्य अवस्था पर, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में 1 0 0 होता है, लेकिन साम्य अवस्था पर ये 1 माइनस अल्फा लिख देंगे और यहाँ अल्फा और इसका मान भी क्या होता है, अल्फा होता है। अब दोस्तों चूंकि ये कोई वैल्यूम में घुला हुआ है, डिजॉल्व हुआ है, कोई भी आयतन पर यहाँ पर डिजॉल्व है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो मैं सबके लिए भी लिख देता हूँ इसी के बटे में, क्योंकि ये कोई 1 लीटर आयतन में डिजॉल्व है। कोई भी हमारे पास जो विलय की जो मात्रा है, आयनन की जो मात्रा है, 1 लीटर में घुले हुए विलयन की मात्रा होती है, विलय की मात्रा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सबके बटे में क्या लिख सकता हूँ, भी, अर्थात भी से भाग देने पर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, आप सभी ने पढ़ा होगा द्रव्य अनुपाती नियम। देखो यहाँ पर ए का हमारे पास मास है, ए मतलब प्लस आयन है और यहाँ बी माइनस आयन है, और दोनों हमारे पास जो कुल चीज है, अर्थात कुल हमारा जो लिया हुआ है बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम नीचे लिख सकते हैं। मतलब ए का क्या कहते हैं इसको, एक जो ब्रैकेट है ना हमारे पास, इसकी सक्रिय मात्रा है, हाँ वही कह रहा था मैं, एक्टिवेशन मास है। तो यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये ए की एक्टिवेशन मास है और ए बी की एक्टिवेशन मास है, मतलब उसकी सांद्रता को एक तरह से बता रहे हैं। तो यहाँ पर ए प्लस है, यहाँ माइनस है, और इसके बटे में मैं लिख सकता हूँ ए बी, अर्थात जो पूरा जो यहाँ पर पूरा हमारा चीज है ए बी, उसको नीचे में लिखेंगे, और वही जो प्लस और माइनस में बना है ऊपर में हमने लिख दिया है, ए प्लस और एक माइनस। अब देखते हैं मान को रखने पर, तो हम लोग मान को रखेंगे। चलो के का हमारा के हो गया, सब लोग समझ रहे हो, क्लियर हो। अब a प्लस का मान कितना मिला है, आप सभी लोग बताओ क्या मिला है, बोलो a प्लस का मान क्या मिला है, अल्फा अपान भी, तो यहाँ मैं लिख दिया अल्फा अपान भी। अब b का मान क्या मिला है मुझे, माइनस b का मान यहाँ पर, तो यहाँ भी मिला है अल्फा अपान भी, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब सब का अपान लिखेंगे यहाँ। अब यहाँ लिखा है ए बी का मान कितना है, 1 माइनस अल्फा अपान भी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 माइनस अल्फा अपान भी लिख दिया। अब इसको गुणा कर देंगे, अल्फा का गुणा अल्फा के साथ, अल्फा की स्क्वायर, क्लियर। अब भी का गुणा भी के साथ करेंगे, भी का स्क्वायर, अब बाकी हमारा सेम हो गया, क्लियर हो। जब भाग को जब हम लोग गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो हर का अंश, अंश का हर चला जाता है। जैसे 1/2 और इसके बटे है 3/2 है मान लो, तो इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणा क्या लिखेंगे, 2 बटे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इतना गणित आप सब लोग जानते हैं, 2 ऊपर चला गया है ना। वैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो अल्फा का वर्ग हमारा सेम हो गया, मल्टीप्लाई ये हमारा भी ऊपर चला गया, अब बाकी हमारा सेम है। क्या क्या सेम है बताओ, 1 माइनस अल्फा ये हो गया और भी का हमारा सेम हो गया, राइट ना। अब दोस्तों हमारे पास क्या हुआ है, अल्फा का वर्ग गुणा ए भी चला गया ऊपर मेरे पास, और क्या बचा है 1 माइनस अल्फा, और नीचे में क्या है हमारे पास, क्या है भी का वर्ग है ना, यहाँ पर क्या है हमारे पास भी का वर्ग है, ठीक है। तो एक भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो एक भी को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बात समझ रहे हो। अब मेरे पास क्या बचा है, अल्फा का वर्ग बचा है ऊपर में, और नीचे में 1 माइनस अल्फा अपान भी बचा है। एक बार फिर समझाता हूं, समझना। देखो अल्फा का वर्ग हमारा सेम हो गया, ये भी चला गया ऊपर, और यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास, 1 माइनस अल्फा ये हो गया और गुणा हो गया ए भी के वर्ग के साथ। ए भी का वर्ग है ना, याद रखना ए भी का वर्ग है, हम लिख देंगे भी का वर्ग। एक भी कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा मेरे पास, एक अल्फा का वर्ग, और नीचे क्या है मेरे पास 1 माइनस अल्फा, और नीचे में क्या बचा, एक भी तो कट गए है ना, तो इतना बचा। अब यहाँ पर ये जो हमारा मिला है मान, यह ओस्टवार्ड का तन्वता का क्या सूत्र है, जिसको हम शुरू में देख रहे थे। यहाँ पर अगर ओस्टवार्ड तन्वता का सूत्र पूछे तो आप इतना को कवर कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें और हम समझते हैं। के का जो के है वो क्या है, आयनन स्थिरांक है, ठीक है, जिसका मान 1 माइनस अल्फा बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लो, क्योंकि 1 मोल घुला हुआ है। तो यहां पर लिख सकते हैं के बराबर अल्फा का वर्ग अपान भी मैंने लिखा है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं समझते हैं। देखो मैंने 1 माइनस अल्फा के जगह में अगर 1 रखा, तो 1 का गुणा भी के साथ करूंगा तो अल्फा का वर्ग अपान 1 भी होगा ना, क्योंकि 1 माइनस अल्फा के जगह में मैं 1 रखूं और 1 का गुणा अगर मैं भी के साथ करूं तो भी हो जाएगा। इतना बात समझे। देखो अल्फा का वर्ग सेम हो गया, अब ये भी कैसे में आया, क्योंकि इतना की जगह में मैंने 1 रखा है मान लो, और 1 का गुणा भी के साथ करूंगा तो भी ही आएगा। अब दोस्तों अगर मुझे अल्फा का मान ज्ञात करना है, अल्फा का वर्ग, उसको हम सामने लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं, के का गुणा भी के साथ कर सकते हैं, के गुणा भी हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर हम इस अल्फा की स्क्वायर को इसके लिए रूट में ला सकते हैं।
तो ये अल्फा का इक्वल हो गया, इसका स्क्वायर आ गया रूट में, क्योंकि हम कर सकते हैं ऐसा, और के गुणा भी लिख सकते हैं, या फिर हम फिर लिख सकते हैं के समानुपाती भी लिख सकते हैं, अर्थात के को स्थिरांक के जगह में हम लोग यहाँ क्या ले लिए, समानुपाती ले लिए हैं। ये हमारा जो मान मिला है दोस्तों, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की वियोजन की मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। वही चीज है यहाँ देखो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल अर्थात वीक इलेक्ट्रोलाइट की वियोजन की मात्रा, जो इसकी वियोजन की जो मात्रा है, ये अल्फा मतलब वियोजन की मात्रा है ना, उसकी तनुता अर्थात उसकी तनुता, वो कितना तनु है, उसके वर्गमूल के समानुपाती होते हैं। वो कितना में तनु है, तनु मतलब डिजॉल्व है, इसका मतलब ये इसके भी को बता रहा है, तो उसी के समानुपाती होते हैं। आई होप फ्रेंड ये 7-8 मिनट के वीडियो में आप पूरा समझ गए होंगे कि ओस्टवार्ड तनुता का नियम क्या है, इसके लिए कैसे हम लोग सूत्र निकालें। बहुत सिंपल है, एक बार स्क्रीनशॉट सभी ले लो। तो चलिए फ्रेंड, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आप सब ने इसको अच्छे से समझा होगा कि कैसे हम लोग इनको सॉल्व करें, कैसे हमारे पास ओस्टवार्ड की तनुता का जो नियम होता है और सूत्र होता है उनको आपने बहुत अच्छे से समझा। अगर बच्चों वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। नए आए हैं चैनल में जाके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के वीडियो को आप जितने भी फ्रेंड हैं उनको बांटें, हमारे चैनल को दोस्तों सपोर्ट करें, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा हमारे यूट्यूब परिवार से। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।